सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद करवाया? जवाब, यजीद की फौज ने। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु किस मकाम पर शहीद हुए? जवाब, करबला में। सवाल है, अच्छे अखलाक का सवाब इस्लाम में किस इबादत के बराबर है? जवाब, रोजा और तहज्जुद। सवाल है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने गुलामी से आजाद करवाया? जवाब, हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल है, आदम एसानी किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है, मां के रहम में बच्चे का रिज़्क कौन लिखता है? जवाब, मुकर्रर फरिश्ता लिखता है। सवाल है, मुसलमान का ऐब छुपाने वाले को क्या इनाम मिलता है? जवाब, अल्लाह ऐब छुपाएगा। सवाल है, जिन्नात किन लोगों की तरफ ज्यादा माइल होते हैं? जवाब, नापाक रहने वालों की। सवाल है, अंधेरी कब्र का ख्वाब किस बात की अलामत होता है? जवाब, तौबा की याद दहानी। सवाल है, वह कौन सी हकीकत है जो हर इंसान को जरूर मिलती है? जवाब, मौत आती है। सवाल है, जन्नत का कौन सा फल दुनिया में भी मौजूद है? जवाब, खजूर का फल। सवाल है, शैतान इंसान के जिस्म में कहां वसवसा डालता है? जवाब, दिल में। सवाल है, दज्जाल से पहले कौन सी बड़ी आजमाइश आएगी? जवाब, कहतसाली आएगी। सवाल है, तकबीर तहरीमा में हाथ कहां तक उठाए जाते हैं? जवाब, कानों तक। सवाल है, कुरान मजीद में किस नापाक जानवर का जिक्र आया है? जवाब, खिंजीर का। सवाल है, बेकसूर मुसलमान का दिल दुखाना कैसा अमल है? जवाब, सख्त हराम है। सवाल है, कयामत के करीब औरतों की तादाद कितनी होगी? जवाब, 50 पर। सवाल है, क्या गैर मुस्लिम को ज़कात दी जा सकती है? जवाब, जायज नहीं। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस नेमत से मशहूर किया गया? जवाब, हुस्न ओ जमाल से। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 10 साल कहां गुजारे? जवाब, मदीना मुनव्वरा में। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का जिक्र आया है? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल है, कुरान मजीद में किस फरिश्ते को रूहुल अमीन कहा गया है? जवाब, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। सवाल है, सबसे पहले किस नबी ने काबा की तामीर की? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, इस्लाम का पहला क़िबला कौन सा था? जवाब, बैतुल मुक़द्दस। सवाल है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। सवाल है, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह बकरा। सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा? जवाब, नमाज का। सवाल है, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस नबी को जबीहुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, जन्नत के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब, 8 दरवाजे। सवाल है, जहन्नम के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब, 7 दरवाजे। सवाल है, मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब, मस्जिद कौबा। सवाल है, कुरान मजीद किस मुबारक महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? जवाब, रमजान में। सवाल है, जमजम का पानी किस नबी की वजह से निकला? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से। सवाल है, किस सहाबी को सैफुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहां नाजिल हुई? जवाब, गारे हिरा में। सवाल है, जुमे के दिन कौन सी सूरत पढ़ना सुन्नत है? जवाब, सूरह अल कहफ। सवाल है, 10 मुहर्रम को कौन सा अमल करने से पिछले साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, आशूरा का रोजा। तफसीलन जवाब सुने। सही अहादीस के मुताबिक यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखने से अल्लाह ताला पिछले 1 साल के सगीरा गुनाहों का कफ्फारा फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अलबत्ता कबीरा गुनाहों की माफी के लिए सच्ची तौबा जरूरी है।
سنت پر عمل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں۔